नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वाले दोस्त सावधान हो जाएं, क्योंकि सांपों ने बर्बाद करके रख दिया है तुम्हारे घर को। जी हाँ दोस्तों, स्वयं महादेव ने भेजा है इन सांपों को तुम्हारे घर। जी हाँ दोस्तों, इन सांपों का यह इरादा नहीं था कि तुम्हारे घर को उजाड़ कर आपको भिखारी बना दे। बस यह तुम्हें संकेत देना चाह रहे थे कि तुम्हारे घर के नीचे बहुत ही सोने का खंडर पड़ा हुआ है। जी हाँ बेटा, कलयुग का महामृत्युंजय शुरू हो चुका है, जो कि स्वयं महादेव शिव तुम्हारे घर आए हैं और तुम्हें कुछ ना कुछ देकर ही लौटेंगे। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले भाले हैं। जिसने भी भोलेनाथ की पूजा सच्ची श्रद्धा से की है, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आपके इस महाराशि के बारे में, जो कि तुम्हें रोडपति से करोड़पति बना देंगे, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं और तो और तुम्हें मालामाल बना देंगे। बस सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव शिव शंभू जरूर लिखें। जी हाँ, तुम्हारे हर बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आइए जानते हैं कि तुम्हें कैसे करोड़पति बनने से रास्ता बताएंगे स्वयं शिव। बेटा, करोड़पति तो बनेंगे ही, पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना पड़ेगा, तभी आप करोड़पति बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। बेटा, मुझे पता है तुम्हारी समस्या, आओ और देखो, तुम्हारी हर समस्या को हम हल करेंगे और तो और तुम्हें हर दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण में भगवान शिव द्वारा श्री राम का ध्यान लगाने की बात कही गई है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार माता पार्वती ने शिव को ध्यान से उठने के बाद शिव से पूछा, आप तो स्वयं ही देवों के देव हैं, इसीलिए तो आपको देवादि देव कहते हैं। शिव कौन है? क्या वे भगवान है या बस एक पुरानी कथा है, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज रहे हैं? भारतीय संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलता है। क्या वे भगवान केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना, या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में है? तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप महादेव के भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब प्रदान जरूर करें। बेटा, सोमवार के दिन अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, आंख, गंगा जल और बेलपत्र आदि भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शुभ संकेत देते हैं। घर में सुख शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा करें और उसके ऊपर घी, शक्कर और गेहूं के आटे का बना भोग लगाकर और उनकी आरती करें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में त्रिशूल दिखता है तो यह शुभ संकेत है। इस स्वप्न का अर्थ है कि आपके ऊपर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न है। संकेत के भगवान शिव के आपके साथ अभिद्र तरीकों पे प्रकट हो सकता है, जैसे देवता की विशेषता वाले जलन, सपना, आंतरिक शांति की गहराई, भगवान और दैनिक जीवन में समय पर तालमेल बढ़ाती, सुरक्षित महसूस करना और मुठभेद का अनुभव करना भी उनकी दिव्य उपस्थिति के सामान्य संकेत है। भोलेनाथ की प्रिय राशि कौन सी है? भगवान शिव को अपने भक्ति और भक्त बहुत ही प्रिय है। यह राशि पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। पूजन, शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में करनी चाहिए। शिव को बेलपत्र, पुष्प, चंदन का स्नान प्रिया। इनकी पूजा के लिए दूध, दही, चीनी, शहद, इन 5 अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है कि भोलेनाथ की कृपा पाने का उपाय यही
यदि आपने भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन महादेव को दूध, धतूरा, आख का गंगा जल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होकर तुम्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। कर्ज की समस्या छुटकारा सावन में रोजाना शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग को जल अर्पित करें। फिर माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और मीठे पकवान का भोग लगाएं। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें और दोनों देवी देवताओं से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप महालक्ष्मी के भक्त हैं तो अपने इस प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। कहते हैं कि इसका अर्थ है कि आप पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है। आपको जल्द ही कामयाबी मिल सकती है और आपको धन का लाभ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सांप का नाम सुनकर ही लोगों को डर लगने लगता है। अक्सर कई बार घर में सांप निकलते आते हैं। कुछ लोग घर में सांप के दिखाई देने की घटना को सम्मान मानते हैं, लेकिन शगुन शास्त्र में इसका महत्व बताया गया है कि घर में सांप दिखाई देना शुभ और अशुभ संकेत हो सकता है। शगुन शास्त्र के अनुसार सांप का दिखाई देना कब शुभ और कब अशुभ होता है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि सांप कहाँ दिखता है और वह किस रंग का है। जानते हैं सांप दिखाई देना कब शुभ होता है? शगुन शास्त्र के सांप के दिखाई देने के शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। यदि घर के किसी भी कोने में काला सांप दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि इसका अर्थ है कि आप पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है और आपको जल्द ही कामयाबी मिल सकती है और आपको जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। जी हाँ, काले सांप का दिखाई देना अच्छी और अशुभ का भी देवता माना जाता है। बीज प्रेम स्नेह बढ़ने का संकेत, साथ में यह संतान प्राप्ति की ओर इशारा करता है। इसी तरह काले सांप का बच्चा घर पर आना भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका अटका हुआ कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। अगर घर पर सफेद सांप आए तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि सफेद सांप का दिखाई देना बेहद दुर्बल होता है। यह इस बात का संकेत है कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है और सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। और बता दें कि अगर घर में पीले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह आपको जीवन में तरक्की होने का संकेत है। इससे आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। हरे रंग का सांप भी शुभ माना जाता है। इसके दिखाई देने से मतलब है कि आपकी सारी परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो ही वीडियो को देखना और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव शिव शंभू जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप सोमवार को कहीं जाते वक्त रास्ते में सांप को देखना आपके लिए अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है कि सप्ताह का पहला कार्य दिवस यानी कि सोमवार दुनिया के जुन करता और देवों के देव महादेव को समर्पित माना जाता है। इनके गले का आभूषण नाग देवता है और सिर का ताज चांद
हैं। कहते हैं कि अगर सोमवार को किसी जातक को नाग देवता कुछ खास अवस्थाओं में दिख जाए तो समझ जाए कि इनका भाग अब हिलेंगे और मरने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि सोमवार को सांप दिखने से क्या संकेत होते हैं और वे कैसे आपका भाग्य उदय करता है। सोमवार के दिन शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन सफेद वस्त्र और दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार को पूर्व, उत्तर या आग्नेय दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा सोमवार के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है, लेकिन सोमवार की सुबह जल्दी उठने का सबसे अच्छा मौका है। यह एक बिल्कुल नए सप्ताह की शुरुआत है और भोले की आप पिछले भी सभी सप्ताह में विफल रहे हो, तो फिर सोमवार प्लेट को साफ करने और जल्द उठने और चलने का पूर्ण प्रयास करें। तुम्हारे शरीर में फुर्ती होगी और आपके आने वाले भविष्य का दिशा उज्जवल रहेंगे।